नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 331 में या उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500, 510, 525 या 540? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 500। अगला प्रश्न है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 530, 540, 545 या 542? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 545। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, 543, 547 या 545? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 510, 520, 525 या 530? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 530। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13, 20, 22 या 25? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 13। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 को, 4 को, 6 को या 12 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 लोगों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 335? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या भाषा के आधार पर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या 1991 की जनगणना पर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1976 में या 1977 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 ईस्वी तक, 2021 तक, 2026 तक या 2011 तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2026 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 5 लाख का, 7.5 लाख का, 10 लाख का या 15 लाख का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 7.5 लाख का। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131, 152, 176 या 194? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 131। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1952 में या 1956 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण या लक्षद्वीप? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, मंगलूर उत्तर, गाजियाबाद या मलकागिरी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मलकागिरी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष
या 35 वर्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का या आंध्र प्रदेश का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? 14, 16, 18 या 20? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 14। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, 50, 52 या 54? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 40। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 9, 11, 13 या 18? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 11। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचक होकर आते हैं? पांडिचेरी के, लक्षद्वीप के, दिल्ली के या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली के। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 5, 7, 8 या 10? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या 9 माह तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 2 माह तक। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मामलों के मंत्री को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1971 से, 1975 से, 1976 से या 1978 से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1976 से। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं और अधिक से अधिक कितने भी बुलाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अवरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, विरोधी दल के नेता को, शासक दल का मुख्य सचेतक को या लोकसभा अध्यक्ष को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के सदस्य? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या स्थगन द्वारा या इन सभी द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इन सभी द्वारा समाप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ओनली 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, बाड़मेर राजस्थान, कच्छ गुजरात या लखनऊ उत्तर प्रदेश? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश का वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? मालदा, वेस्ट बंगाल, शहडोल, मध्य प्रदेश, चिक्काबल्लापुर कर्नाटक, नागौर राजस्थान? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नागौर राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की सबसे कम संख्या थी? प्रथम लोकसभा में, द्वितीय लोकसभा में, पांचवी लोकसभा में या छठवीं लोकसभा में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, छठी लोकसभा में सबसे कम संख्या थी महिलाओं की। अगला प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, या आराम करने का समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, या जब लोकसभा में भोजन किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? चौथी लोकसभा, पांचवी लोकसभा ने, छठवीं लोकसभा ने या आठवीं लोकसभा ने? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पांचवी लोकसभा ने। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।